हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेंस के बारे में। और टेंस में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि उसकी पहचान क्या होती है। हर एक टाइमलाइन के बारे में मैंने आपको बताया कि उसको आप कैसे पहचानेंगे कि वो किस टेंस। ठीक है, तो टेंस में आपको मैं बताने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, सबसे पहले हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। इसकी पहचान क्या है, तो इसे पहचानेंगे आप। इसके पीछे आपको लिखा हुआ मिलेगा, या तो ये सेंटेंस खत्म हो रहा होगा ता है से, या फिर ते है, या फिर ती है, या फिर ताहू। ठीक है, इन सेंटेंसेस की पहचान यही है कि ये इसके साथ एंड हो रहे होंगे। अब आप इनको पहचानने के बाद किन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर आता है एक पॉजिटिव का। ठीक है, ये सेंटेंसेस के टाइप्स के बेस पे। ठीक है, सेंटेंसेस के टाइप्स के बेस पे। तो सेंटेंस एक सबसे पहले आता है पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव को सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से आप पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स को ट्रांसलेट करेंगे। तो इस पॉजिटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके सब्जेक्ट को लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आप इसमें लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। ठीक है, उसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद इसमें सब्स्टिट्यूट जोड़ा जाता है एस या फिर ईएस। उसके अलावा लास्ट में फिर आप लिखेंगे सीधे इसमें ऑब्जेक्ट। ओके, सेंटेंस खत्म। ठीक है, अब इस टाइप का हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है जैसे वह बहुत बोलता है। ठीक है, इसके टाइप के पास। ठीक है, तो दूसरे टाइप का सेंटेंस है इसमें नेगेटिव। ठीक है, नकारात्मक वाक्य जिसमें सेंटेंस नेगेटिव सेशन में होता है। तो नेगेटिव जो इसमें सेंटेंस होगा उसके लिए हम इसमें पहले इसमें सब्जेक्ट के बाद इसमें हम लगाते हैं सब्स्टिट्यूट क्या, डू या डज। ठीक है, अब डू या डज का सवाल आता है कि उसे कैसे लगाया जाएगा। तो सेम जैसे हमारे पास दो टाइप के सब्जेक्ट थे, तो अगर हम ही शी इट और सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तो इसमें एस और ईएस आ रहा है। तो डू डज कैसे बना, ईएस के जुड़ने से। तो इसीलिए इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डज। इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डज। ठीक है, और जिसमें ईएस नहीं आ रहा है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डू या डज। उसके बाद हम इसमें यूज करेंगे नॉट। ठीक है, नॉट के बाद इसमें क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसमें तो थर्ड टाइप का सेंटेंस है इसके अंदर इंटरोगेटिव। जिसके अंदर हम प्रश्न क्वेश्चनरीज को जनरेट करते हैं। तो इसमें भी स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। डू और डज को आप बाहर ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन लास्ट में ऑब्जेक्ट, और उसके आखिर में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या वह स्कूल जाता है। तो इस टाइप के सेंटेंस में देखिए स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या के लिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, डज। ठीक है, डज के साथ वह ही, और जाने को हम क्या कहेंगे, गो। डज ही गो। अब हमें एस और ये कुछ नहीं लगाना है इसमें, डज ही गो कहां, स्कूल, और क्वेश्चन मार्क खत्म। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये तीन स्ट्रक्चर पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को ट्रांसलेट करने की स्ट्रक्चर्स हैं। उसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि दो टाइप के इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, ही शी इट और सिंगुलर नेम। ठीक है, जिनके साथ हम एस और ईएस का सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं। साथ ही अगर डू और डज के यूज करने की बात है तो इसके साथ डज यूज होता है। उसके अलावा आई, यू, वी, दे, दीज, दोज और प्लूरल नाउन्स के साथ हम डू को इस्तेमाल करते हैं जब हम सेंटेंसेस कर रहे होते हैं नेगेटिव या इंटरोगेटिव के टाइप्स के। क्योंकि यहाँ पे हमें नॉट हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते, या फिर क्या को एक्सप्रेस करने के लिए हम सेंटेंसेस में व्हाट का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत से लोग क्या करते हैं कि क्या को एक्सप्रेस करने के लिए इसमें व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। डू या डज के सब्स्टिट्यूट को, जो कि नॉट की कंडीशन में नॉट के साथ लग रहा होता है, वो इंटरोगेटिव कंडीशन में बाहर आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए होपफुली उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में अगले टेंस के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।